हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन? ठीक है। आज तो हमारी आरंभ बैच की दूसरी क्लास भी होने वाली है। पता है ना किस टाइम होगी? आरंभ बैच क्या है? ओहो, यही नहीं पता। आरंभ बैच है हमारे स्टैटिक जीके का बैच, जो कि शाम को 7 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को फ्री यूट्यूब पर चलता है, जहां हम स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पहली क्लास में आप सभी बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव था। मतलब मुझे बहुत मजा आया पढ़ा के। तो आज है हमारी शाम को 7 बजे दूसरी क्लास। मिलते हैं शाम को भी आपको। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। मतलब ये किस लिए मनाया जाता है? तो भाई, जो विश्व की धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इस बात को सब तक पहुंचाने के लिए, सबको समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्यों प्रिजर्व करके रखना चाहिए? ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी पता चले कि हमारे पास कितनी कितनी जो विरासतें हैं वो है। इसके लिए यूनेस्को क्या करता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। जो भी विरासत धरोहर होती है, जो भी जिसका भी कल्चरल इम्पैक्ट रहा होता है या कोई इतिहास होता है, उसको क्या कह देते हैं? विरासत। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत में कितनी है? 43, जिनमें से 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। जो मिक्स्ड है ये बहुत बार पूछता है कि भाई, भारत में मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे बताना है कि ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये है कहाँ पर? ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पर ये बात भी रखना, याद रखना कि वर्ल्ड में छठे नंबर पर सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो है भारत में, यूनेस्को की। अगला, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के अगले चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? अच्छा, अभी तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना वॉइस वाली? हाँ, वैसे नहीं आ रही होगी, वो जो सेटिंग थी वो चेंज हो गई है। बट अभी भी कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, जिसने अपनी फोन में ऑटो सेटिंग कर रखी हो कि एआई वर्जन बोलने लग जाता है, सारी चीजें इंग्लिश में आपको सुनाई देती है। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सेटिंग में जाना है ना। ऐसे जब आप क्लास खोलते हो तो एक सेटिंग का लोगो बना होता है क्लास के ऊपर ही, यूट्यूब पर ही, है ना। वहाँ सेटिंग पे जाना, ऑडियो ट्रैक पे जाना और वहां पर ऑडियो ट्रैक पर जाकर हिंदी ओरिजिनल कर लेना, ठीक है। चलो, अगले चीफ जस्टिस जो है भारत के वो कौन बनेंगे? बी आर गवई। अभी फिलहाल कौन है? अभी फिलहाल जो हमारे चीफ जस्टिस है संजय खन्ना, इन्होंने अपने सक्सेसर का नाम नॉमिनेट कर दिया है कि भाई अगले आने वाले जो 52nd चीफ जस्टिस होंगे भारत के, वो होंगे बी आर गवई। आने वाले कुछ दिनों में इनका नाम काफी हाईलाइट रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि भाई हमारे चीफ जस्टिस कौन है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। नेक्स्ट, वेयर हैज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम और कवच 2.0 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। किसके तहत ये जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज कराया गया? तो हमारा एक सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत विजन है। इसके तहत क्या हुआ? ये जो फेस्टिवल है जिसका नाम है कलम और कवच फेस्टिवल, जो कि क्या है? हमारा डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है। इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पर हुआ है? ये बात भी आप याद रखना, मानिक शाह सेंटर पर, ठीक है। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। थीम भी लिख लेना। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ?
क्यों हुआ और थीम क्या थी, सारी बातें आपको पता चल गई। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड in automobile production in 2023 according to the report released by नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को रिलीज किया। आपसे पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट के तहत भारत की ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में जो रैंकिंग है वो क्या है। ऑटोमोबाइल यानी कि जो मोटर वाली चीजें होती है, जैसे कि गाड़ी वाड़ी जो बनती है उनको क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसमें भारत की रैंक है 4th। तो भारत से पहले 3 कंट्री है, वो 3 कंट्री कौन कौन सी है? 3 कंट्री हो गई, चाइना, यूएसए और जापान। और ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन यानी कि बनाने के मामले में भारत आता है 4थे नंबर पर। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की गई? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जुलाई 2025 को। पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम बाद में हो गया नीति आयोग। इसके चेयरमैन होते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। और अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, तो वो इसके चेयरमैन है। सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम इसके चेयरमैन है। और वाइस प्रेसिडेंट है सुबन बेरी, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू में आप मुझे ये भी बताना, मैं कई बार बता चुकी हूं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। ये भी आज आप मुझे क्वेश्चन फॉर यू में बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वॉन 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप? अभी हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये किसने जीत ली है? ये जीत ली है भाई पंजाब ने। किसको हराकर जीता है? तो हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर पंजाब ने इस टाइटल को जीत लिया है। अब पंजाब का नाम आया है तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, यहाँ के सीएम भगवंत मान है और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। Next, which state has become the first fully digitally literate state of the country? कौन सा राज्य देश का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो हमारे देश का पहला पूर्णतः कंप्लीटली जो लिटरेट डिजिटली लिटरेट स्टेट है वो बन गया है केरला। केरला के 21 लाख लोग, 21 लाख से भी ज्यादा लोग जो स्मार्टफोन है उसका यूज करके कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। और जो केरला का डिजी केरला है, इसके तहत वो बहुत सारे सोशल मीडिया को भी यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को भी वो यूज करते हैं। तो इसीलिए केरला बन गया है भारत का पहला राज्य जो कंप्लीटली डिजिटली साक्षर है। ठीक है। अच्छा, इंडिया का पहला विलेज कौन सा है जो डिजिटली लिटरेट है? तो ये विलेज कौन सा है? ये है गुजरात के सबरकंथ का को अकोदरा। ठीक है। तो पहली पंचायत कौन है? पहली पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है, डिजिटली लिटरेट पंचायत? ये है केरला की पुलमपुरा। पुल्लमपुरा, इसका पुल्लमपुरा, इसका नाम हमने पढ़ा भी था शायद कुछ दिनों पहले, 2-4 महीने पहले पढ़ा होगा। ठीक है। और कंट्री की पहली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सी है? ये भी केरला है। और डिजिटली लिटरेट जो स्टेट है वो भी केरला है। अब केरला 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 इतनी बार आया तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि केरला की कैपिटल, बोलो बोलो। अरे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ना आप लिख रहे हो, ना आप बोल रहे हो, ना आप नोट्स बना रहे हो, ना आप रिवीजन कर रहे हो, और यहाँ पे भी ध्यान नहीं है। कहाँ देख रहे हो? कौन से? कैपिटल क्या है? हाँ, तिरुवनंतपुरम। गवर्नर यहाँ के है राजेंद्र अर्लेकर और सीएम है P. Vijayan। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ TCS? टीसीएस की नई डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और COO कौन बन गई है? ये बनी है आरती सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट, recently bilateral दस्तलिक military exercise was conducted between India and which country? अभी हाल ही में द्विपक्षीय दस्तलिक सैन्य अभ्यास जो कंडक्ट हुआ है, आयोजन हुआ है, इसका आपसे पूछ रहा है कि भारत और किस देश के मध्य में ये होता है। तो दस्तलिक काफी बार पूछा जाता है और ये भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में होता है। इस बार इसका 6th एडिशन है। कहाँ पर हो रहा है? ओंद, पुणे में। हर साल ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट कराई जाती है। ऑल्टरनेटिवली इसको होस्ट करते हैं, एक बार इंडिया, एक बार उज्बेकिस्तान, एक बार इंडिया, एक बार उज्बेकिस्तान। ठीक है।
उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है ना? ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल बहुत पूछता है भाई, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, यहाँ की करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है यहाँ के शेवकंत मिजी योयेव, ठीक है। और यहाँ के पीएम है अब्दुल्ला प्रीपोव। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च ई सेहत ऐप। अभी हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने, ये राज्य नहीं है वैसे, चलो खैर, कहाँ के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है ओमार अब्दुल्ला, इन्होंने ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पर क्या होगा, जो कॉमन पीपल है वो भी होंगे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो भी होंगे, जो प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो भी होंगे, जिसको दवाई चाहिए वो डॉक्टर से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। कैपिटल कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर और ओमार अब्दुल्ला का हमें पता ही चल गया। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर हीट वेव एज स्टेट्स स्पेसिफिक डिजास्टर? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है? तो ये करने वाला राज्य बन गया है तेलंगाना। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि भाई ये जो हीट वेव आ रही है ना, ये हमारा स्टेट डिजास्टर है। यहाँ पर ये एक आपदा की तरह हीट वेव आ रही है, और इससे जो भी फैमिली अफेक्टेड हो रही है, जो भी पीड़ित लोग हैं, उनको 4 लाख तक की सहायता दी जाएगी, है ना? और काट लो पेड़, पूरे उड़ा दो जंगल के जंगल, फिर हीट वेव ही आएगी ना। और फिर देते रहो आपदा के लिए जितने भी वहां से कमाई हो रही है उतनी देते रहो लोगों को हेल्प, है ना? और लोगों की जो जान जा रही है वो अलग, परेशान हो रहे हैं वो अलग। खैर, तेलंगाना की अगर हम सीएम के बारे में बात करें तो रेवंत रेड्डी है, जिष्णु देव वर्मा गवर्नर है, हैदराबाद कैपिटल है, और 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। आज का सेशन हमारा यहीं तक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आपसे मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, जो कल वाली स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, परसों वाली, वो आपको नहीं मिली होगी, है ना? वो आपको आज मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको सिर्फ एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, और करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगी। अब मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।